प्रिय भाइयों बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो कथा लेकर आया हुआ हमारी राधा रानी और उद्धव जी के बीच जो संवाद हुआ है इससे संबंधित है। राधा रानी किस प्रकार कृष्ण जी का इंतजार करती है, उनकी विरह वेदना कैसी रहती है, कितनी उन्हें पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है कृष्ण का इंतजार करते में, उससे संबंधित है। मित्रों, जरूर सुनिएगा। जब उद्धव जी ब्रज से वापस जाने लगे तब राधा रानी जी कहती हैं कि हे उद्धव, इस राधा जैसी अभागिन और पापिन भला और कौन हो सकती है, जिसको छोड़कर उनके प्राण से प्यारे माधव कृष्ण जी मधुपुरी चले गए और वहीं जाकर कहना सुनना ही बंद कर दिया। पल पल मेरे हृदय की पीड़ा भीषण से भीषण रूप में बढ़ रही है। इस ताप से कंठ तालु सूखे जा रहे हैं। मेरे मन की विरह वेदना मन में ही अप्रकट रह जाती है। न वहाँ कोई भाषा पहुँचती है और ना ही कोई शब्द व्यक्त कर पाते हैं। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ, नहीं तो मेरे घोर से घोर आग उगलने वाली यह पीड़ा आपको भी जलाकर भस्म कर देगी। कृपया कर उद्धव जी यहाँ से चले जाओ। उद्धव जब राधा जी की ऐसी दशा देखते हैं तो वो कहते हैं, तुम्हारी इस दशा को देखकर यही अनुभव होता है कि वे बड़े निष्ठुर और निर्दयी हैं। उस कपटी और निर्मोही का स्मरण करके क्यों इतना दुखी हो रही हो। जब राधा रानी प्रियतम अपने कृष्ण जी की निंदा सुनती है तो बीच में ही उन्हें रोक देती हैं और कहती हैं, मेरे अस्तित्व में उनकी याद ही बची हुई है, बस और कुछ नहीं। क्षण भर के लिए भी उनको भूलने का मतलब है राधा का मरण। इतना कहते ही राधा जी रोने लगती हैं। राधा जी उद्धव जी से कहती हैं कि मेरे प्राणनाथ ने कहा था कि मैं 15 दिन में वापस लौट आऊँगा, लेकिन यहाँ तो महीनों ही बीत गए और ना ही वो आए और ना ही उनकी कोई खबर। अब यह विरह वेदना मुझसे नहीं सही जा रही। उद्धव जी के जाते ही उन्हें मूर्छा आ जाती है और राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। गोपियाँ उन्हें कमल पत्रों की शैया पर सुलाती हैं, पर राधा जी के स्पर्श मात्र से, छूने मात्र से ही कमल पत्रों की शैया भस्म हो जाती है। फिर गोपियाँ राधा रानी को दूसरे स्थान पर चंदन वाले वस्त्रों पर सुलाती हैं, पर वह सुगंधित चंदोदक भी तत्काल सूख जाता है। इन सब बातों से पता चलता है कि राधा रानी के हृदय में कितनी भयानक विरह वेदना रही है, कितना भयानक तरीके से वह उन्हें याद कर रही हैं और उनकी याद में तिल तिल तड़प रही हैं। और निर्मल दिव्य प्रेम मूर्ति राधा सुख देते ही को अपना स्वभाव बनाए हुए है। इस प्रकार श्री राधा सदा कृष्ण का इंतजार करती रहती हैं। और मित्रों, बताइए मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी। उद्धव जी का राधा के साथ एक छोटा सा संवाद हुआ था मित्रों, जिसके बारे में आज भी बहुत कथा, छोटी छोटी कथाओं के रूप में यह प्रचलित है। तो मित्रों, यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ये छोटी छोटी कथाएं बहुत अद्भुत और हमारे हिंदू धर्मों से संबंधित यह कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और नई कथा में। जय जय श्री राधे 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 राधे।